टॉस भी जीता, गेंदबाजी करना चाहते थे वो भी किया, पहले सेशन में 2 विकेट भी चटका दी, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद पूरे दिन में टोटली 3 विकेट चटकाई हैं। द थर्ड सेशन एक्चुअली टुक द गेम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। सच बोल रहा हूं, सही है ये। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की चौपाल में आप सभी का स्वागत। और थोड़ा सा दुखी होंगे आप, दुखी तो मैं भी हूँ, दुखी होना बनता भी है क्योंकि लग रहा था कि यार ये एक बहुत बड़ा मौका है, अभी भी लग रहा है कि मौका है, लेकिन उस मौके में अभी हम पिछड़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल शुरुआत में बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब इस मैच की शुरुआत हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया वर स्लाइट फेवरेट्स, ये मैंने कल भी कहा था। आज मुझे लग रहा है कि दे आर सिग्निफिकेंटली अहेड। आई मीन ऑलमोस्ट 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऐसा नहीं है कि 500 रन आप कंसीड कर दें उसके बाद आप मैचेस नहीं जीतते। ये आपने ब्रॉडकास्टर के चैनल पे भी देखा होगा कि एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच एडिलेड में हम लोगों ने जीता था, उसमें तो एक्चुअली मैं भी उसका हिस्सा था, पर आसान नहीं होता। लेट्स बी फेयर, वहाँ पे वो राहुल द्रविड़ साहब, वीरेश लक्ष्मण साहब, बाद में अजीत अगरकर, दिस इंडियन टीम हैज डन दैट इन द पास्ट। मतलब ये वाली टीम ने बहुत तगड़े काम किए, पर इस समय ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा पिछड़ गए। अब लेट्स स्टार्ट। टीम वही थी जो हमने कल पिक की थी, वही टीम आज उन्होंने खिला दी। अब इसमें बड़ा बवाल है कि भाई अश्विन को क्यों नहीं खिलाया। ओके, लेट मी जस्ट एड्रेस दैट एलिफेंट इन द रूम स्ट्रेट अवे। अब अश्विन को क्यों नहीं खिलाया गया, इसकी प्रमुख वजह या एकमात्र वजह बड़ी सिंपल सी है यार। अगर आपने टॉस जीत की गेंदबाजी करनी है, जो आपने पहले फैसला कर दिया, आपकी जो 11 आप लिखते हो ना, तो आप ये सोच के लिखते हो कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं क्या करूंगा, नहीं जीता दैट्स अ सेपरेट इशू, पर आपके मन में क्या है। तो आप बॉलिंग करना चाहते हैं, अगर आप बॉलिंग करना चाहते हैं तो आपके 4 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे आपको, वरना काहे को करनी है पहले गेंदबाजी। और जब आप पहले गेंदबाजी कर लेते हैं, 4 फास्ट बॉलर खिला लेते हैं, तो एक स्पिनर जब भी खेलेगा भारत के बाहर, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अश्विन। मेरे सोचने से क्या होता है, आप इस WTC की साइकिल को उठा के देख लो कि कितनी बार जड्डू उपलब्ध थे और आपने अश्विन को खेलते देखा। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पिछले पूरी श्रृंखला इंग्लैंड के साथ आप इसी WTC साइकिल में खेले थे ना, तो कितनी बार खेला आपने अश्विन को खिलाया था जब इंडिया इंग्लैंड का दौरा कर रहा था। दैट्स ऑल्सो द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश समर, ये तो फर्स्ट हाफ है। जून के महीने में कभी भी यहाँ पे ओवल में टेस्ट मैच नहीं होते, अब तो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ तो वैसे भी स्पिन तो ज़्यादा चलने वाली नहीं थी, तो जाडेजा का खेलना और अश्विन का ना खेलना, आई एम नॉट सरप्राइज वन बिट, क्योंकि जब आपने डिसाइड किया मैं पहले बॉलिंग करूंगा तो दैट वाज ऑलमोस्ट रिटन इन स्टोन कि आपको यही करना है। ओके चलो, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि भैया आपने शुरुआत तो ठीक की, खराब नहीं किया। एक्चुअली उस्मान ख्वाजा को आपने आउट कर दिया। अब उस्मान ख्वाजा जो कि ख्वाजा बहुत रन बनाते हैं भाई साहब, बहुत बनाए इन्होंने, लेकिन इनको आउट कर दिया जाता है। बहुत अच्छी गेंद डालते हैं मियां मैजिक। पर उनके बाद क्या, उनके बाद डेविड वार्नर, ही लुक गुड, और उनके साथ दूसरे छोर पे थे मानस लाबुशेन। इंपॉर्टेंट सेशन था वो, एक्चुअली इंपॉर्टेंट 1-1.5 घंटा था, जब आपको लगता है कि चीज़ें उतनी खराब नहीं हुई हैं, आप यू स्टार्ट रिकनसाइलिंग कि अभी हमने ज़्यादा रन नहीं दिए हैं। पर आपको ये बड़ा समझना पड़ेगा कि अगर आपने टॉस जीत के बॉलिंग की है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, आपके पास 4 फास्ट बॉलिंग का विकल्प है, तो पहले सेशन में कम से कम 3 गिरनी चाहिए। 4 गिर जाए तो आइडियल है, पर 3 तो मिनिमम चाहिए। पर 3 विकेट मिले नहीं। वो जो एक साझेदारी बनी जिसमें डेविड वार्नर एक ओवर में 4 चौके मारते हैं उमेश यादव को, सडनली ही कट लूज, और दूसरे एंड से मानस लाबुशेन कभी यहाँ बॉल खा रहे कभी वहाँ खा रहे, पर आउट नहीं हो रहे। मानस लाबुशेन खड़े हुए हैं, और मानस अगर खड़े होते हैं तो फिर सडनली वो जो कहते हैं ना कि वो थोड़ी सी शार्पनेस, जो थोड़ी सी तीखापन जो है, वो गेंदबाजी से धीरे धीरे धार जो है वो कम होती जाती है। ये हमने देखा। फिर वार्नर आउट होते हैं अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। शार्दुल हैज गॉट दैट विकेट टेकिंग लक, पर इन दी एंड आप ये भी बातें हमेशा कि शार्दुल के खाते में विकेट्स तो होती हैं, पर सबसे एक्सपेंसिव वही होते हैं। और अभी भी अगर आप देखिए पहले दिन के खेल के बाद, तो 4 की इकोनॉमी से सिर्फ एकमात्र गेंदबाज ने मार खाई है, एंड दैट्स शार्दुल ठाकुर, इवन आफ्टर टेकिंग अ विकेट। इवन आफ्टर मतलब वो पैडो में बॉल मार के ऐसा लगा एक आधी बार नहीं, एक्चुअली रिव्यू का इस्तेमाल 1 बार 2 बार, रिव्यू गवाया भी, एक बार रिव्यू बच गया था, पर शार्दुल स्टिल कंसीड्स अ लॉट ऑफ रन्स। ये उनके साथ रहने वाला है। उमेश यादव का जो फॉर्म था ये थोड़ा सा ज़रूर चर्चा का विषय रहेगा। पहले लेकिन लंच की बात कर लेते हैं। अब लंच पे आपको जस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ लंच आप एक खिलाड़ी को आउट कर देते हैं, दैट्स डेविड वार्नर। लंच के बाद अब वापस आते हैं। अब आपको यहाँ से वापस इनरोड्स बनानी है। 1 विकेट आपको कम मिली है, आपको 2 ही विकेट मिली है, उसमें भी बहुत बड़ी एक बीच में ड्राई स्पेल चला गया। शुरू में विकेट, फिर बीच में कुछ नहीं, एंड में 1 विकेट। तो आपको स्टार्ट अच्छा करना है। नए सेशन की शुरुआत कैसे करते हैं आप? अपने 2 बेस्ट बॉलर्स के साथ करते हैं। इंडिया ने बिल्कुल वही किया। दे डिडंट मिस अ बीट इन द सेकंड सेशन। एक तरफ से शमी, दूसरी तरफ से सिराज। शमी आगे डंडे पे बॉल मारते हैं, मानस लाबुशेन के क्या बोल दिया वो। एक्चुअली
ऐसे करके सीधी जाती है बॉल, पढ़ने के बाद अंदर आती है। पहले दिन के मैच की पहले दिन के खेल की सबसे बेहतरीन बॉल जो थी वो सेंसेशनल शामी ने डाली। अब यहाँ से आप ऑन बोथ साइड्स ऑफ लंच, पहले थोड़ा सा फिर बाद में थोड़ा सा 10-15 गेंदों का खेल हुआ, आपने 2 विकेट छटका दिए हैं। अब आते हैं ट्रेविस हेड, साथ में स्टीव स्मिथ, क्योंकि स्टीव स्मिथ इज नॉट लुकिंग वेरी फ्लुएंट, मतलब अपना टाइम ले रहे हैं जैसे खेलते हैं, खेलने का अंदाज उनका थोड़ा अलग निराला है। और अगर आपको देखना है कि कैसे अलग क्यों खेलते हैं, आज हमने हैशटैग आकाशवाणी ऑन जियो सिनेमा यही किया है, एक स्पेशल हमने इंसाइडर किया है ऑन स्टीव स्मिथ बैटिंग, तो प्लीज डू चेक इट आउट। पर स्मिथ खड़े हैं लेकिन साथ में ट्रेविस हेड है। अब ट्रेविस हेड की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ट्रेविस हेड इज एक्चुअली बैटिंग ब्यूटीफुली। ये पूरा आप WTC साइकिल उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रेविस ने रन्स बनाए, भारत में बनाए थे। रिमेंबर जब चले गए थे वापस डेविड वार्नर, उसके बाद हेड खेलते हैं और हेड बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स खेलते हैं एंड ही लुक्स एब्सोल्युटली 24 कैरेट गोल्ड। और इस पूरी श्रृंखला में नहीं, इस पूरे वो जो श्रृंखला ही कह लो इसको, वैसे जो WTC की पूरी साइकिल है, इनकी अगर आप रन्स देखेंगे, रन्स तो बनाए हैं पर स्ट्राइक रेट भी आसमान से बातें करता है। आई मीन ही इज समवन हु डोमिनेट्स। तो वो वाला काम वो कर रहे थे, लगातार चौके ढूंढ रहे थे, जिसने अलाउ किया स्टीव स्मिथ को कि यू टेक योर टाइम बारी, आई एम देयर, मैं संभाल लेगा। तो वो काम ट्रेविस हेड ने किया, अपना शतक जड़ दिया यार। अभी भी 146 पे बैटिंग कर रहे हैं, राइट? लेट मी जस्ट चेक जस्ट टू बी डबली श्योर कि कहाँ तक पहुंचे हैं। 146, 156 गेंदों में 93 के स्ट्राइक रेट पे पिटाइयाँ कर रहे हैं भैया। अब इसके बाद स्टीव स्मिथ जमे हुए हैं। जड्डू भी थोड़ी गेंदबाजी करते हैं। जड्डू एक्चुअली इतनी खराब गेंदबाजी नहीं करते हैं, थोड़ा सा भाग्य का साथ नहीं था, वो एजेस नहीं लग रहे थे। पर पीछे भारत भी छोड़ रहे थे, क्यों छोड़ रहे थे? आई मीन उनको पकड़ना चाहिए था, बेहतर कीपर है वो। हमें ऐसा सबको लगता है कि वो बेहतर कीपर है तो उनके हाथ से जब बॉल छिटकती है तो थोड़ा सा दुख होता है, पर एनी हाउ अब यहाँ पे तीसरे सेशन की जब शुरुआत होती है ना, जो बात मैंने कही कि दूसरा सेशन आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की थी, तीसरे सेशन में आते ही आपकी सोच बदल जाती है। आप एक तरफ से उमेश को लगाते हैं, दूसरी तरफ से आप लगाते हैं रविंद्र जाडेजा को। अब उमेश की मैं बात करता हूँ आपके साथ, क्योंकि फर्स्ट सेशन में भी जब आपने उमेश को लगाया तो उनके एक ओवर में 4 चौके गए थे। डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे थे, जिनका टेस्ट मतलब करियर ही ऑलमोस्ट इट्स टुवर्ड्स द एंड, और अच्छी बैटिंग अभी तक टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर रहे हैं पिछले, अगर आप कुछ समय से देखें तो। सो मच सो कि ऐसा लगता है बार बार कि ट्रेविस हेड को ओपन करा दो, पर यहाँ पर 4 चौके मारते हैं। उसके बाद आप टी के बाद फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर आप जड्डू और उमेश की तरफ जाते हैं, जो कि जड्डू को तो विकेट यहाँ मिलने नहीं है कि आराम से पहले दिन, वो आपको ही पता, मुझे ही पता, उनको ही पता है, वो डिफेंसिव ऑप्शन है। उमेश यादव वॉज एन एक्सपेंसिव ऑप्शन एंड डिफेंसिव ऑप्शन, क्योंकि शायद टीम सोच रही थी कि चलो सेकंड न्यू बॉल आएगी, वहाँ पे हम विकेट एकदम से छट करके चटका देंगे। पर थर्ड सेशन की शुरुआत थोड़ा सा वीक ऑप्शंस के साथ करना, वीक कह लीजिए / डिफेंसिव कह लीजिए, ऑप्शंस के साथ करना थोड़ा सा माइंडसेट को बिट्रे करता है कि यू रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़। अब आप इंतजार करें कि सामने वाली टीम गलती करे, और वो अगर आप सामने वाली टीम का गलती का इंतजार करें तो होता नहीं है। 95 पहुंच गए स्टीव्स में, तब वो भी शतक बना देंगे। ये मैच जब शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया स्लाइट फेवरेट्स, अभी तो बहुत आगे भाग गए भैया, और अब लगता है कि 5-5.5 रन भी ये बना देंगे, जिसमें से 2 खेल रहे हैं, में से कोई एक आधा 200 भी बना सकता है। डोंट बी सरप्राइज, अभी तो कैरी और ग्रीन ने भी आना है। बैटिंग में बहुत गहराई है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया कोशिश करे कि एक ही बार बैटिंग करे, यानी कि 550-600 बना दे। आई मीन वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, पर जिस तरीके से, जिस फुर्ती से सेकंड सेशन के अंत में और थर्ड सेशन में जब रन बने हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। प्लीज़ डू लेट मी नो कि इंडिया कहाँ पे इस समय पिछड़ रहा है और किस तरीके से वापसी कर सकता है। आई एम ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ आइडिया एज द इंडियन टीम राइट नाउ। मतलब कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कभी या तो बहुत सा ट्रैप बनाना पड़ेगा, एकदम वाइड आउटसाइड ऑफ लाइन डालनी पड़ेगी, बट नॉट एट द स्टार्ट। नई गेंद की शुरुआत, एक तरफ से शामी, दूसरी तरफ से सिराज। इंडिया शुड गो ऑन द ऑफेंसिव एंड सी एक विकेट गिरता है या नहीं गिरता है, क्योंकि विकेट गिरने के बिना तो काम होने वाला है नहीं। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो यार, कर दो प्लीज़।